हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इकबाल देख रहे हैं शब 21 ऑन K21 न्यूज़। कहते हैं जी, अंधेरे में हो रोशनी से डरते हो, नाकाम हो कामयाबी से डरते हो, और इतना डरोगे तो क्या खाक जियोगे। कहते हैं जी, जब आप मजबूत यकीन के साथ मुकाबला करते हैं, चाहे चैलेंज कितना भी ज़्यादा हो, कितना भी बिग चैलेंज हो, आप मुकाबला कर जाते हैं, बीमारी का सामना भी कर जाते हैं, लेकिन डर खौफ अंदर हो तो छोटी से छोटी बीमारी भी आपके लिए भारी हो जाती है। तो बहुत ज़रूरी है एनी हाउ ज़िंदगी में जो कुछ चल रहा हो, आपका अपनी ज़ात, कुदरत पे, हालात पे भरोसा होना बहुत ज़रूरी है। इसी बात के साथ खुश आमदीद कहते हैं। रेसिपी की तरफ चलेंगे और यकीनन शहर कराची में भी ठंड की शिद्दत में इजाफा हो चुका है, और आपको बताते चलें 25 तारीख को बहुत ज़्यादा ठंड होगी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा। अपने आप को महफूज रखें, अपना ख्याल रखें, हेल्दी खाने खाएं, अच्छे खाने खाएं, अपना कवर रखें सर को, जो बहुत ज़रूरी है जी, क्योंकि जान है तो जहान। दो बहुत ही मज़े की रेसिपीज़ बना रहे हैं। पहले तो विंग्स मसाला, दिल चाह रहा था चपाती के साथ कुछ खाएं, तो विंग्स मसाला बना रहे हैं, और ज़रा सा चाह रहे थे कि ज़रा कॉन्टिनेंटल इटालियन टच भी आए। सो वी आर मेकिंग सूप, क्रीम ऑफ स्पेनिश, पालक का सूप बनाएंगे, विंग्स मसाला बनाएंगे, कॉल करके शो का हिस्सा बनेंगे, तो आपकी पार्टिसिपेशन का सिलसिला जारी है। ठीक है जी, नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रहा है, पोर्ट रखा है यहाँ, और आग अच्छी लगती है जी सर्दियों में, बिल्कुल जी आग अच्छी लगती है सर्दियों में। टूवर्ड्स कटिंग चलते हैं। विंग्स मौजूद है हमारे पास, विदाउट स्किन है, आप चाहें तो स्किन के साथ भी ले सकते हैं, लेकिन विदाउट स्किन। और सूप भी इंशाल्लाह हमने करना है तैयार। अनियन है जी, प्याज। ये जो मौसम बदल रहा है, गर्मियों से टूवर्ड सर्दियां जा रहे हैं, इसमें डॉक्टर्स ये कहते हैं, एक मशहूर और एक कुछ ऐसे डॉक्टर्स हैं पाकिस्तान के जिन्होंने दुनिया भर में नाम किया, मिडिल ईस्ट में भी आपको नज़र आएंगे, यूएस में भी नज़र आएंगे, कनाडा में नज़र आएंगे। इसी तरह एक कमाल के डॉक्टर हैं पाकिस्तान के, जिन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम तो शहर कराची से हासिल की, फिर बाद में अपनी एजुकेशन कंप्लीट की यूएस में, और वहाँ वो डॉक्टर बने। ठीक है जी, तो हम बात करें जी बिल्कुल डॉक्टर तहसीन की। उन्होंने कहा कि जो मौसम बदलता है, गर्मियों से सर्दियों की तरफ जाते हैं, सर्दियों से गर्मियों की तरफ, इन बिटवीन वो वक्त होता है जिसमें लोग बहुत बीमार होते हैं, तो प्याज का इस्तेमाल ज़्यादा रखें। ये हेल्प करती है, आपके अंदर की फौज को जगाए रखती है बीमारियों का सामना करने के लिए। 2 पीस के कट लगा रहे हैं, 3, 4, 5, और उसके बाद चॉप करें जी। हाफ अनियन और कट लगाया। नाइफ का तेज होना बहुत ज़रूरी है, लाजमी है। ठीक है जी, तो उसका प्रोसेस बिल्कुल जारी है, और वी वुड लाइक के क्योंकि खानों की बात की जाए तो हलवा हो, चाहे फिश हो, बिरयानी हो, सब कुछ हो, लेकिन पहले सूप पेश किया जाता है। ठीक है, तो आज क्या खा रहे, पहले हम सूप की तैयारी करते हैं। तो इसके लिए एक और पॉट मौजूद है हमारे पास, इस पॉट में हम बनाते हैं जी। ये सूप बनाना ज़रा मुश्किल भी है और टेक्निकल भी है, पर एक दफ़ा आपने सही अच्छा क्रीमी सूप बनाना सीख लिया तो हज़ारों क्रीमी सूप आप तैयार कर सकेंगे। दुनिया में सबसे ज़्यादा सूप पिया जाता है, चाइनीज़ नहीं बल्कि क्रीमी सूप है। ठीक है जी, इसमें फिर आप क्रीम ऑफ मशरूम बना लें, क्रीम ऑफ एस्पैरागस बना लें, क्रीम ऑफ चिकन बना लें। आज हम क्रीम ऑफ स्पेनिश, पालक का सूप बनाएंगे। ठीक है जी, इस पोट के अंदर हम ऐड कर रहे हैं मक्खन। ठीक है जी, लगभग 3 चम्मच, हल्का सा कुकिंग ऑयल, क्योंकि कई दफ़ा सिर्फ हम मक्खन ऐड करते हैं तो वो जलना शुरू हो जाता है, तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है जी, क्रीमी सूप मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है और मज़े के बनते हैं, बहुत एक्सपेंसिव मिलते हैं, कॉस्टली मिलते हैं, तो आप कम बजट में तैयार कर सकते हैं। मक्खन की खुशबू बहुत ही आला, प्रोसेस इसका जारी है। और
बिगनिंग में मक्खन के साथ साथ वाइट फ्लावर यानी कि मैदा भी इसी में हम शामिल करते हैं जी। 1, 2 और 3 चम्मच वाइट फ्लावर यानी कि मैदा ऐड किया। अब मैदे और मक्खन की आपने भुनाई कर लेनी जी। जैसे भुनाई करेंगे इसका ये कलर आ जाएगा क्विकली, ये जलना भी शुरू हो सकता है, तो ख्याल रखिएगा कि ये जलने से रहे महफूज। इसके साथ ही अनियन जो हमने चॉप की थी, हाफ अनियन ऐड कर रहे हैं, आधी प्याज लगभग हाफ। ठीक है जी, अनियन हाफ ऐड की और हल्का सा फिर से मिक्स करते हैं। हल्का सा आपने जरा सा फ्रेश गार्लिक लहसुन चॉप किया हुआ ऐड किया, फिर से करते हैं मिक्स। अच्छा जी, ये सुमैया ने भी पूछा था और फेसबुक की दुनिया में महक का भी सवाल था कि ये जो हम क्रीमी सूप बनाते हैं तो इसमें इसका बेस्ट वे क्या है या किस तरह बेसिक फॉलो कर सकते हैं। तो यही है कि महक, अगर वंस आपकी शुरुआत अच्छी हो जाए तो सूप आपका आला बनता है जी। ठीक है जी, रेस्टोरेंट्स होटल्स में ये लोग बनाकर रख लेते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, स्टोक अलग बनाते हैं और मैदा मक्खन की जो भुनाई और इसे रूह कहा जाता है ये अलग से बनाते हैं। लेकिन आज इतना आसान करके बता रहे हैं आपको K21 न्यूज़ पे कि ईजिली आप तैयार कर सकते हैं। ठीक है जी, इसकी अच्छे से भुनाई करें, साथ ही अनियन इसमें ऐड करें और साथ ही पालक मौजूद है हमारे पास, जिसे चॉप कर लेते हैं। बहुत से लोग ग्राइंड करके ऐड करते हैं, लेकिन हम चॉप ऐड करेंगे। चॉप पालक रखा और इस तरह आपने चॉप कर लेना। इस तरह से क्विकली कर सकेंगे, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला। स्टिक्स की बेशक रिमूव कीजिए। ठीक है जी, सर्दियों की बात की जाए तो मेटाबॉलिज्म बेहतर काम करता है, भूख ज़्यादा लगती है, नींद ज़्यादा आती है और सर्दियों के बहुत से फ़ायदे ज़रूर हैं। आप हलवों को एंजॉय कर सकते हैं, आप सूप पी सकते हैं, आप फिश बना सकते हैं और जो हमने झींगे बनाए थे टेम्पुरा, वो भी काफ़ी लोगों को बहुत अच्छे लगे। तो इंशाल्लाह एक और रेसिपी बनाएंगे हम सी फूड की भी आपके लिए। इस तरह से चॉप कर लीजिए। स्टिक्स इसकी बेशक आउट कीजिए। बाकी पालक इसे भी यहाँ रखा और इसे भी उसी तरह चॉप्ड कर लीजिए। अच्छी तरह वॉश कर लेना, धो लेना है, क्योंकि बाज़-औक़ात इसमें मट्टी भी होती है। ठीक है जी, तो आपने अच्छी तरह से वॉश कर लेना है, धो लेना है, जो बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी, इसे बिल्कुल फाइन चॉप कर लेंगे। और यहाँ फिर से चूल्हा ऑन करते हैं। मैदे और मक्खन की भुनाई की थी, इसमें हमने अनियन ऐड किया था। ठीक है, अब इसी में आपने स्टोक ऐड करना है। ये आगाज़ का जो प्रोसेस बहुत अहम है। स्टोक ऐड करके, यखनी ऐड करके, ना हो तो गर्म पानी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन जब आप गर्म पानी ऐड करें तो आपको चिकन पाउडर ज़रा ज़्यादा ऐड करना होगा, उससे आपको स्ट्रॉन्ग करना होगा। ठीक है, पहले ज़रा सा पानी ऐड किया और सब पानी ऐड कर लिया तो गुठली बन जाएगी। तो इसका दाना बिल्कुल आपने ख़त्म करना है। ठीक है जी, अच्छे से इसको डिज़ोल्व करना है मैदे के अंदर। ये ज़रा टेक्निकल चीज़ है। ठीक है जी, हर कोई इतना अच्छा नहीं बना सकता, लेकिन ये आप बेसिक्स को फॉलो करें, इंशाल्लाह अच्छा बन जाएगा। बिल्कुल इसको दाना इसका ख़त्म कर लें। यहाँ पे डिज़ोल्व होना लाजमी है। फिर इसके अंदर ज़रा पानी ऐड कर रहे हैं और फिर से इसे मिक्स कर रहे हैं। फिर पानी ऐड कर रहे हैं, क्योंकि होटल्स में हम इसे बनाकर छान लेते हैं। हम इसे छानेंगे नहीं आज, यहाँ वन गो में बनाएंगे। तो कोशिश कीजिएगा कि इसमें दाना गुठली ना बने। यहाँ देखें, बिल्कुल इसको हम स्मूथ कर लेंगे। अच्छे से बीट कीजिएगा।
ठीक है दोस्तों, ये ऐड किया और इंतज़ार करना है ये ज़रा बॉइलिंग पॉइंट पर आ जाए और इसका दाना भी हम ख़त्म कर लेंगे। यहीं पे देखें बिल्कुल स्मूथ हो गया। ठीक है दोस्तों, इसका प्रोसेस जारी है और इसके साथ ही अब इसमें हम ऐड करते हैं जी पालक जो हमने चॉप करके रखी थी। ठीक है जी, पालक ऐड की और इंतज़ार करना है ब्रिंग इट टू बॉइल्ड। साथ ही वक्फे की जानिब ब्रेक के बाद इंशाल्लाह मौजूद होंगे ना सिर्फ क्रीम और ठीक है दोस्तों, इंतज़ार करना है ताकि ये ज़रा बॉइलिंग पॉइंट पर आ जाए और मुसलसल चम्मच चलाते रहना है ताकि इसका दाना ना बने। वक्फे के बाद खुशामदीद कहेंगे, देखते रहिए शेफ 21। वेलकम बैक टू अवर शो वन मोर टाइम, खुश आमदीद। अच्छा जी, क्रीमी पालक का सूप कर रहे हैं तैयार और प्रोसेस बिल्कुल जारी जी। बिफोर द ब्रेक हमने क्या किया कि इसके अंदर हमने मक्खन ऐड किया, साथ ही मैदा ऐड किया, प्याज ऐड की और उसके बाद स्टोक ऐड किया और देखें इसका दाना बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। देखें चॉप्ड पालक ऐड की, बहुत से लोग ग्राइंड भी ऐड करते हैं लेकिन हमने चॉप की थी शेड। ठीक है जी, इसके अंदर यखनी ज़रा और शामिल कर रहे हैं जी। ये देखिए जी, ज़रा और इसके अंदर ये यखनी ऐड कर रहे हैं और इसे अच्छे से पकने देना है। अब इसके साथ ही ऐड करते हैं इसके अंदर स्पाइसेस। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें तो नहीं हैं। सबसे पहले सॉल्ट, नमक हस्बे जायका, चिकन पाउडर लगभग 1 टेबल स्पून, सफ़ेद मिर्च वाइट पेपर 1 हाफ टी स्पून से भी हाफ, और फिर से मिक्स किया और अच्छे से बीट करना है क्योंकि चिकन पाउडर का भी दाना अक्सर रह जाता है। ठीक है जी, तो इसको आपने बिल्कुल डिज़ोल्व करना है, ख़त्म करना है, इसलिए अच्छे से इसे बीट करते रहिए, फेंटते रहना है बहुत अच्छे से, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। अगर दाना आपको यहाँ फील हो तो इसके अंदर आपने लिया और इस तरह इसको खत्म कर लें। ठीक है जी, और इसी तरह अगर आपको इस क्रीम ऑफ मशरूम बनाना हो तो वो भी बना सकते हैं, क्रीम ऑफ पम्पकिन सूप बना सकते हैं, क्रीम ऑफ चिकन बनाना हो तो फिर आखिर में चिकन ऐड करें। तो एक बेसिक अगर आपने क्रीम सूप अच्छा बनाना सीख लिया तो आप हज़ारों बना सकेंगे। कंसिस्टेंसी इसकी बहुत अहम होती है कि कितना आपने इसको थिक रखना है, तो ये ज़रा बहुत ध्यान रखने वाली चीज़ है जी। ठीक है दोस्तों, दाना इसका ख़त्म हुआ, अब इसे हम पकने देंगे। अब चलते हैं, बल्कि इस चूल्हे पे ले आते हैं और ये देखिए जी, इसे अच्छे से पकने दीजिए। अब चलते हैं जी अगली रेसिपी हमारी, विंग्स मसाला। ठीक है जी, जिस तरह चिकन मसाला बनाते हैं, ये विंग्स मसाला चटपटा मसालेदार अच्छा बनेगा इंशाल्लाह। तो इसके लिए सबसे पहले ऐड करते हैं जी कुकिंग ऑयल, लगभग 4 टेबल स्पून। ठीक है दोस्तों, ऑयल के साथ ही यहाँ जो हाफ अनियन थी हमारे पास, प्याज कटी हुई, वो ऐड की, अदरक लहसुन पिसा हुआ कुछ ही देर में ऐड करना है जी, बस ज़रा सा ये पैन गर्म हो जाए। ज़रा इंतज़ार कीजिए ताकि पैन अच्छे से गर्म हो जाए। उसके बाद इसमें हमने चिकन ऐड करना है और बाकी स्पाइसेस भी, दही भी
चटपटा मसालेदार बनाएंगे। विंग्स का मीट मज़े का होता है क्योंकि जूसी होता है, ड्राई नहीं होता। ठीक है जी, तो ये बात काफ़ी अहम है। अच्छे से इसे गर्म होने दीजिए, ऑयल को बिल्कुल से ठीक से अच्छे से गर्म होने दीजिए। उसके बाद जो विंग्स हैं हमारे पास कटे हुए, ये बिछा लेंगे ऑयल के ऊपर। 3 4 5 6 और ये, ठीक है जी। ऑयल के ऊपर विंग्स बिछा लिए। अब ऊपर से ऐड करना है आपने अदरक लहसुन 1 और ये 2 चम्मच। इसका चूल्हा ज़रा नॉर्मल रखेंगे ताकि किशमिश सूप भी हमारा बनता रहेगा और विंग्स भी हमारे तैयार हो रहेंगे। प्याज आपने देखा कि हमने ब्राउन नहीं की थी, वाइट थी, लेकिन प्याज सरफेस पे, नीचे प्याज पक रही है। ठीक है, अब ये ब्राउन होना शुरू हो चुकी होगी नीचे सरफेस पे जो प्याज है। और अगर आपने बहुत देर तक ना हिलाया तो वो जलकर काली भी हो जाएगी प्याज जो हमने पहले ऐड की थी। फिर से ज़रा टर्न क्रॉस करते हैं और पकने दीजिए, लेकिन चूल्हा तेज रखिएगा। ठीक है जी, चूल्हा तेज रखेंगे ताकि ये। अच्छा जी, सबसे पहले स्पाइसेस में वही स्पाइस जहां से यकीनन हुआ जायके का आगाज, नमक 1/2 टीस्पून। 1 किलो में 10 ग्राम नमक ऐड करना होता है। 10 ग्राम जो लगभग 1 टीस्पून होता है। आधा किलो में 1/2 टीस्पून जो अंदाजन 5 ग्राम लगभग होता है। ठीक है जी, ये ऐड किया और इसे कुक कीजिए। विंग्स को बस कलर लाना आपने, फ्राई नहीं बना रहे जी, इसका सालन बनाएंगे और बहुत ज़्यादा ग्रेवी भी नहीं। सर्दियों में गोश्त अच्छा भी लगता है खाना और बॉडी के टेम्परेचर को भी ठीक रखे। अब इसमें हम स्पाइसेस ऐड करते हैं जी। नमक ऐड कर चुके थे, पिसी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच, हल्दी 1 टीस्पून, धनिया पाउडर ये भी लगभग 1 टीस्पून ऐड किया, कुछ मिर्चें, बिल्कुल तेज वाली मिर्च भी है 1-2 और 1-2 ये, और इसे आपने अच्छे से मिक्स करना है। तो इसका भी प्रोसेस है बिल्कुल जारी। ऑन द अदर एंड सूप भी हमारा बिल्कुल बनता जा रहा है। ज़्यादा ग्रेवी नहीं होगी जी, कम ग्रेवी होगी, लेकिन मज़े का खाना है। ज़्यादा लोग नहीं खा सकते, 3 लोगों के लिए काफ़ी है। ठीक है जी, 3 लोग हैं, आपने 4-5 चपाती मंगवा ली, सैलेड रखा, अच्छा सा सूप रखा और डिनर के लिए बहुत अच्छा है। चाहें तो आखिर में ज़रा कोयले का दम भी दे सकते हैं। और जब आप विंग्स खाएं तो मीट जूसी होना लाजमी है। ठीक है ना, मज़ेदार तो हो पर जूसी भी हो विंग्स जब आप खाएं। गोश्त इतना ज़्यादा नहीं होता इसके अंदर, लेकिन मज़े का होता है। जिस तरह मटन की चांपे होती हैं, मटन चॉप्स होती हैं, उसमें भी मीट इतना ज़्यादा तो नहीं होता गोश्त, लेकिन मज़े का होता है, तो वैसे ही आपको फील होगा। ठीक है जी, तो ये बहुत ज़रूरी है। और मिस्टर बदर खान का सवाल था कि ये चावल के साथ खा सकते हैं, तो डेफिनेटली इंजॉय कर सकते हैं, पर आई थिंक चपाती के साथ ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब इसके अंदर ऐड करते हैं दही। देखिए कितना लेट ऐड किया। अब दही ऐड किया, जब मसालों की भुनाई हो गई उसके बाद फ्रेश योगर्ट यानी कि दही ऐड किया। दही शामिल करने के बाद ज़रा सा मिक्स कीजिए। टेक्सचर
ज़रा सा कौरमे की तरह दिखेगा, लेकिन जब आप खाएंगे, चपाती से बाइट लेंगे, मज़ेदार तो लगेगा आपको। हल्की सी मिर्चें भी लगेंगी, मज़ा तो आएगा, लेकिन फ्लेवर इसका कौरमे से बिल्कुल अलग होगा, मीट का भी, इसकी ग्रेवी का भी। और ये नहीं ज़रूरी होता कि आपने बहुत ज़्यादा दही या टमाटर ऐड कर ली तो ग्रेवी बन जाती है। आपने चूल्हा बिल्कुल कम रखा और कवर कर लें, जैसे कि आपको दिखाते हैं। चूल्हा आपने बिल्कुल कम रखा और कवर कर लिया तो ये ग्रेवी बन जाएगी। कवर हटा लिया और चूल्हा बहुत तेज़ रखा तो सालन ड्राई हो जाएगा। आग से भी ग्रेवी कम या ज़्यादा होती है, ठीक है ना। जैसा कवर कर रहे हैं और चूल्हा बहुत कम तो ग्रेवी बन जाएगी। ड्राई बनाना हो तो कवर हटाया और तेज आंच में उसकी भुनाई करें, खुश्क सालन बन जाएगा। बहरहाल मकसूद गुफ्तगू ये कि चाहे आप ग्रेवी वाला खाएं या ड्राई, मज़ेदार होना लाजमी है। ठीक है जी, इसका प्रोसेस जारी है। और लेट्स सी हमारा और आपका क्रीमी सूप कहाँ तक पहुंचा। कलर देखें कितना ज़बरदस्त आया है। रेस्टोरेंट्स, होटल्स में भी अक्सर लोग कलर भी ऐड करते हैं, फूड कलर भी, लेकिन ये नेचुरल तरीके से कलर आया है। क्रीमी पालक का सूप, क्रीम ऑफ स्पिनच। ठीक है जी। और जो पूछा जा रहा है जी, तो अंग्रेजी में लिखेंगे क्रीम ऑफ स्पिनच और उर्दू में लिख रहे हैं जी क्रीमी पालक का सूप, क्रीमी पालक का सूप। तो ये ठीक है जी, इसका प्रोसेस जारी है। और अच्छा, ज़ाहिर यखनी हमारी तैयार थी, पालक भी जस्ट अबाउट टू रेडी। जायका इसमें जब आ चुका हो, चख लीजिएगा, चख लीजिएगा, लाजमी है, चख लीजिएगा। आखिर में इन दी एंड आपने इसमें फ्रेश क्रीम ऐड करनी है और ग्रीनिश था, लेकिन क्रीम ऐड करके इसका टेक्सचर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। ठीक है जी, सॉल्ट बिल्कुल ऐड कर चुके हैं और देखें मिक्स कर, ये देख रहे हैं जी, अच्छे से बीट करना है। और अमूमन फ्रेश क्रीम ऐड करने के बाद बहुत ज़्यादा देर पकाना नहीं होता। ठीक है जी। एक और चीज़ चेंज आपके लिए, हमेशा ज़ाहिर है ये खाने बाहर के फ्रेंच, कॉन्टिनेंटल, इटालियन, तो वो लोग ऑरिगेनो, थाइम ऐड करते हैं। हम इसके अंदर सूखी मेथी ऐड कर रहे हैं और ये भी हम ही ने स्टार्ट किया था एक और चैनल पे कि सूखी मेथी भी आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी। तीनों ग्रीक, कसूरी मेथी आधा चम्मच से ज़रा सी कम। एक और चीज़ शिमला मिर्च, कैप्सिकम, जो मेरा यकीनन फेवरेट इंग्रेडिएंट भी है। और कैप्सिकम जो है, शिमला मिर्च, इसके जायके को बिल्कुल बदल देगा जी। तो इसको बिल्कुल इस तरह फाइन काट रहे हैं। जूलियन किया, उसके बाद चॉप कर रहे हैं जी। टेस्ट एनहेंसर भी है शिमला मिर्च और आला जायका लाता है जी। तो शिमला मिर्च भी चॉप की भी ऐड की इसी के अंदर। ठीक है जी। तो ये जस्ट अबाउट रेडी, इट वॉन्ट टेक इज टाइम। तो बस जैसे तैयार होगा इसे निकालेंगे, पेश करेंगे क्रीमी पालक का सूप हमारा और आपका। शिमला मिर्च आधी हमारे पास यहाँ रखी है, इसकी भी एक वजह है। वजह ये कि बाकी हाफ शिमला मिर्च हमने विंग्स के अंदर ऐड करनी है, ताकि हम उसे चपाती के साथ खाएं तो उसको भी हमें उसमें भी एक डिफरेंट एक फ्लेवर चाहिए। लेकिन यहाँ चेंज है, शिमला मिर्च को चॉप नहीं कर रहे बल्कि जूलियन कर रहे हैं लंबाई में इस तरह। ठीक है जी। तो जब तक कैमरा हमारा यहाँ है तो हम यही ऐड कर लेते हैं पहले ही, ये देखिए। ठीक है दोस्तों, ये ऐड किया और फिर से कीजिए मिक्स। ग्रेवी भी मज़े की है। इस पॉइंट पर जब मीट आपका गलने लगे तो ऑन द टॉप
स्प्रिंकल करना है पिसा हुआ गरम मसाला आधा चम्मच। कर रहे हैं इसे कवर एक छोटे से वक्फे की तरफ, और ब्रेक के बाद विंग्स भी और साथ ही सूप की भी करनी है प्रेजेंटेशन। फॉर बेस्ट रेसिपीज देखते रहिए K21 न्यूज डेली 6 से 7 लाइव। दूर रहकर भी अलविदा ना कहना, यादों में रहना। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक टू अवर शो। और दोस्तों, जहां एक जानिब हमारा विंग्स मसाला जस्ट अबाउट रेडी, ये परफेक्ट इसका टेक्सचर है जी। इतनी ग्रेवी हो ताकि आप विंग्स खाएं तो इसके जो सालन को भी भरपूर एंजॉय कर सकें। जिनको बिल्कुल ड्राई करनी है तो चूल्हा तेज करें, वैसे ड्राई हो जाएगा। और ये गोश्त अगर आप देख लें, ये हड्डी से बिल्कुल अलहदा हो रहा है जी। मटन के चांपे हों, मटन रोस्ट हो, चिकन हो, कोई भी मीट हो, जब गल जाए तो हड्डी से अलहदा हो जाता है। जैसे कि आपको ये देखें बिल्कुल ये हड्डी से अलहदा हो रहा है, और बिल्कुल ये देखें। ठीक है जी, बस से गरम गरम खाएं तो यकीनन लगेगा आपको बहुत अच्छा। ठीक है दोस्तों, और साथ ही हमारा क्रीमी सूप। और बहुत कम जगहों पे आपको ये सूप इतना अच्छा मिलता है, आपको बताऊं हर जगह इतना अच्छा नहीं मिलता। और इसको अच्छे कंसिस्टेंसी में भी की बात की जाए, ये भी बहुत अहम है। सॉस और सूप में क्या फ़र्क होता है? एक तो इसकी कंसिस्टेंसी में फ़र्क होता है। सॉस ज़रा ज़्यादा थिक होती है। सॉस को अगर आप गोश्त के ऊपर डालें, चिकन के ऊपर, तो वो रुकती है, स्टे करती है। लेकिन सूप जो होता है ज़रा थिन होता है। ऑल्दो इट्स अ क्रीम सूप जो कि थिक सूप है, लेकिन ये भी सॉस से ज़रा थिन होता है। तो ये हमारा सूप हो चुका है तैयार, और अच्छा खासा महंगा मिलता है जी, कॉस्टली है काफ़ी। तो कम बजट में आप तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ रखा और सूप निकाल लेते हैं जी। क्या खा ले, निकाल लें, बल्कि यही निकालते हैं सूप ताकि देख सकें आप। इसका टेक्सचर भी देख लें। ये क्रीमी सूप हमारा, ये देखें जी टेक्सचर, क्रीमी पालक का सूप। एंड ऐसे ही इतना अच्छा लग रहा है। आई डोंट थिंक सो हमें कोई ज़्यादा ज़रूरत है गार्निश की। ठीक है जी, ये सूप हमारा और आपका बिल्कुल हो चुका है तैयार। अब फाइनलाइज करते हैं हमारी मेन डिश, क्योंकि आज हम डिनर कर रहे हैं विंग्स मसाला के साथ। चपाती हमारी तैयार है, और ये देखें हल्का सा ऑयल, तो ज़रा सा देसी टच, और चूल्हा इसका ज़रा तेज़ करेंगे। करनी इसकी भुनाई, और ये कुछ ही देर में इसका सालन देखें जी दानेदार है जी। ठीक है जी, अगर इसका ग्रेवी देखें जैसे दानेदार कौरमा होता है, वैसा ही इसका टेक्सचर ही देखें। ठीक है जी, तो ये भी जस्ट अबाउट रेडी। फिर से कहेंगे आपको कि दही सिर्फ हमने 1 कप ऐड किया, लेकिन धीमी आंच पे बनाया तो आपको इसमें ग्रेवी नज़र आ रही है। तेज़ आंच करेंगे तो बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, दही का सिर्फ दाना रह जाएगा और पानी खुश्क हो जाता है। लेकिन नॉर्मल हमने रखा है। ठीक है जी, बाकी चीज़ों को रिमूव करते हैं और तैयारी करते हैं अपने डिनर की। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें और हमें बताएं कि ये कैसा बना जी।
अच्छा जी, ठीक है जी। तो ये चीज़ें रिमूव कर रहे हैं, सिलसिला जारी है और कुछ ही देर में आपसे इजाज़त लेंगे। विंग्स मसाला भी हमारा जस्ट अबाउट रेडी और इसे इस वाइट प्लेटर में निकालेंगे, ठीक से ड्राई करना है। अच्छा, इसकी गार्निश के लिए जी, ठीक है जी। बहुत से लोग सोच रहे हैं क्या ये गला है, नहीं गला, कहीं कच्चा तो नहीं है, तो आपको बताएं ये बिल्कुल टेंडर हो गया है। ये देखें, आप यहाँ दिखा सकते हैं, बिल्कुल ये हलवा हो गया। देखें, ये देखें, हड्डी आपको यहाँ दिख रही है, हड्डी से मैं ये देखें, हड्डी से गोश्त अलग हो चुका है, तो बिल्कुल ये गल चुका है। ये देखें, साथ ही सब्ज धनिया चॉप कर रहे हैं गार्निश के लिए। सब्ज धनिया इस मौसम में कोशिश करें अदरक का इस्तेमाल जरूर कीजिए जी। अदरक आपके हाजमे को बूस्ट करे, गले के लिए बहुत अच्छी, कफ के लिए बहुत अच्छी, तो अदरक के फायदे बहुत ज्यादा। तो आप ज़रा सा अदरक स्प्रिंकल करते हैं तो आपकी ये एक तरह से सिक्योरिटी हो जाती है। पहले इस तरह स्लाइस काटें, फिर रखा और ये बिल्कुल फाइन जूलियन काट लेंगे अदरक इस तरह से। काट कर कोशिश करें कि पानी के अंदर रखें, जिस तरह रेस्टोरेंट्स होटल्स में होता है, तो और ज़्यादा ही खिली खिली हो जाएगी। ठीक है जी, तो बस ये विंग्स भी निकालते हैं क्योंकि हमें एंजॉय भी करना है फूड। तो दोस्तों ये विंग्स मसाला हमारा हो चुका है तैयार। विंग्स निकालते हैं पहले। और प्रोटीन हमें यकीनन गोश्त से हासिल होता है, मीट के फायदे यकीनन हैं, गोश्त खाना चाहिए। जैसे कि रोटी चावल चीनी में कार्बोहाइड्रेट होता है, दूध अंडे दालों गोश्त और फिश के अंदर प्रोटीन होता है, और फूड जो हम खाना खाते हैं इसमें कैलोरीज होती है जो कि एक एनर्जी है जो हमारी बॉडी को चलाता है। तो फूड की अहमियत है, पर ये भी अहम है कि आप कैसा खाना खा रहे हैं। वो खाना खा रहे हैं जो आपकी सेहत के लिए अच्छा है, या वो खाना जो आपकी सेहत को ख़राब कर रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है, लाजमी इस चीज़ का ख्याल रखना। चपाती के साथ खाएंगे तो बहुत ज़्यादा ग्रेवी की ज़रूरत नहीं है। गार्निश के लिए जैसे कि सब्ज धनिया और अदरक, ये जो मौसम है जैसे कि कहा जा रहा है जी 25 दिसंबर को बहुत ज़्यादा ठंड होगी, तो अब इस वेदर में आपको अदरक का इस्तेमाल कोशिश कीजिए रखें। गले के लिए अच्छी, हाजमे के लिए अच्छी, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करे। नान के साथ ऑल्दो अच्छी लगती है, दूध वाले सॉफ्ट नान हो, लेकिन जब बात की जाए चपाती की तो इस डिश के साथ अच्छी लगेंगी। ज़रा सा इसे यहाँ ले आते हैं, बाकी चीज़ों को रिमूव कर लेते हैं और आपसे लेंगे इजाज़त। और कोशिश कीजिए कि जल्दी डिनर करें, 8 बजे तक आप गेट डन बाय डिनर, और फिर बाकी कामों में लग जाएं ताकि। ठीक है दोस्तों, आपसे ले रहे हैं इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। हमारा और आपका विंग्स मसाला और क्रीम ऑफ स्पेनिश सूप भी हो चुका है तैयार। से इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे, ट्राई करेंगे, ज़रूर ट्राई करें, हमें बताएं। फेसबुक पर ज्वाइन करें, यूट्यूब पे K21 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। माशाल्लाह काफ़ी ट्रैफिक आ रहा है, मुझे तलाश कर सकते हैं इकबाल शाह के नाम से। खुश रहें, शादोआबाद रहें। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि रियासत लोग या बाकी लोग आपकी ज़िंदगी को बदलेंगे, तो आपकी ज़िंदगी कभी चेंज नहीं होगी, वैसे ही होगी। आपको खुद बदलना होगा अपनी ज़िंदगी को। थैंक यू एवरीवन, खुदा हाफिज़।